दोस्तों, नेपाल के बलेनशाह जब से वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, कुछ तो क्रेजी सा करना चाह रहे हैं वो। अब नेपाल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भारत को बोला है कि आप कैलाश मानसरोवर यात्रा को लिपुलेख वाले रूट से नहीं कर सकते। अब वैसे तो एमईए ने नेपाल को बता दिया है कि भाई थोड़ा सांस लो, थोड़ा पानी पियो, यात्रा वहीं से होगी। लेकिन नेपाल एयरलाइंस वाले केस के बाद में कुछ ज्यादा नहीं हो गया। मतलब सीरियसली नेपाल ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है कि ये डिसीजन लेने से पहले हमसे नहीं पूछा गया, और इसके लिए 1816 की किसी पुरानी सी ब्रिटिश एरा की ट्रीटी का हवाला दे दिया है। भाई मान लिया कि नए नए प्रधानमंत्री बने हो, जनता को दिखाना है कि देखो मैं कितना बढ़िया हूँ, लेकिन इतने बड़े जूते में पैर आ जाएंगे तुम्हारे। खैर चलो मैं बताता हूँ कि इशू क्या है। तो अभी 3 दिन पहले इंडिया ने कैलाश मानसरोवर यात्रा का डिक्लेरेशन दिया था कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके कैलाश मानसरोवर यात्रा को जून से अगस्त के बीच में करने वाली है। 2 रूट्स हैं, एक लिपुलेख पास है जो उत्तराखंड में है और दूसरा नाथुला पास जो सिक्किम में है। कुल 20 बैचेस में 1000 पिलग्रिम जाएंगे, यानी हजारों हिंदू श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा मौका था भगवान शिव के धाम तक पहुंचने का। और चाइना ने भी खुशी से वेलकम किया, लेकिन नेपाल को प्रॉब्लम हो गई। तो समझते हैं कि नेपाल का प्रॉब्लम क्या एग्जैक्टली। नेपाल कह रहा है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा ये 3 इलाके उनके हैं, और इसके लिए वो 1816 की सुगौली ट्रीटी का हवाले दे रहे हैं जो एंग्लो गुरखा वॉर के बाद में साइन हुई थी। तो उनका आर्गुमेंट ये है कि उस ट्रीटी में महाकाली नदी को बॉर्डर माना गया था और काली नदी का असली सोर्स लिम्पियाधुरा से निकलता है, इसलिए लिपुलेख और कालापानी भी नेपाल के हैं। इसीलिए जब भारत और चीन में बायलैटरल कोऑर्डिनेशन करके यात्रा अनाउंस की तो नेपाल ने कहा कि हमसे पूछे बिना ऐसा हुआ है। इसके बाद में एमईए स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने साफ बोल दिया कि भैया लिपुलेख पास से कैलाश मानसरोवर यात्रा 1954 से हो रही है, 70 साल से। ये कोई नया रूट नहीं है, दशकों से श्रद्धालु इसी रास्ते से जाते हैं। ब्रिटिश इंडिया के टाइम से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी भारत के पास ही है, और 1962 के बाद इंडियन ट्रूप्स भी वहां तैनात हैं स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से, क्योंकि वो चाइना बॉर्डर के बिल्कुल पास है। तो एमईए ने यह भी कहा कि नेपाल के टेरिटोरियल इनलार्जमेंट न हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर बेस्ड है, न ही एविडेंस पर, और इसलिए बिल्कुल ही अनटेनेबल है। मतलब साफ है कि ये आर्गुमेंट काम नहीं आएगा तुम्हारे। अच्छा, इशू अचानक से नहीं आया। 2020 में जब इंडिया ने लिपुलेख को कनेक्ट करने वाली रोड बनाई थी, तब भी नेपाल ने ऑब्जेक्शन किया था, अपना नया मैप निकाला था जिसमें इन तीनों इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। उस वक्त भी इंडिया ने यह कहा था कि ये यूनिलिटरल और आर्टिफिशियल है, लेकिन तब नेपाल को बात समझ नहीं आई। भाई बलेशाह की गवर्नमेंट को एक बात समझनी चाहिए कि नेपाल भारत का सबसे करीबी पड़ोसी है, कल्चरली, रिलीजियस तरीके से भी, और इम्पोर्टेंटली आर्थिक रूप से नेपाल की इकोनॉमी इंडिया पर डिपेंड करती है। ट्रेड, रेमिटेंसेस, टूरिज्म, सब कुछ। तो थोड़ा हल्का हाथ रखो भाई बलेशाह को शायद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कुछ पॉइंट्स मिल जाए इससे, लेकिन लॉन्ग रन में इंडिया के साथ रिश्ते खराब करके नेपाल को क्या मिलेगा? यही सवाल है जिसका जवाब उन्हें सोचना चाहिए।